अब सही है ना? चलो, और जब पूरा वीडियो बन जाए तो नीचे तेजस आनंद लिख देना। नाउ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ऑड नंबर्स। कैसे किया जा सकता है? सम ऑफ सर जैसे 1 प्लस 1 इज 1 प्लस 1 इज इक्वल सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर। सक्सेसिव ऑड नंबर नोट करो, ये गिवन है। जैसे 1 4 9 25 36 इनको एक्सप्रेस करो। 1 + 3 1 + 3 + 5 1 + 3 + 5 + 7 1 + 3 + 5 + 7 1 + 3 + 5 सक्सेसिव लिखना, सक्सेसिव ऑड। ठीक है? नहीं तो अगर सक्सेसिव नहीं लिखोगे तो कुछ लोग 25 को समझेंगे चलो 12 + 13 लिख दो, वो सक्सेसिव नंबर्स है, वो सक्सेसिव ऑड नहीं है। इसी तरह 9 को लोग सोचेंगे कि 4 + 5 लिख दो। 36 को क्या सोचेंगे? दैट इज इक्वल्स टू 17 + 19। ऐसा हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से, लेकिन ये मेन है, ये मुख्य नहीं है सक्सेसिव ऑर्डर। यहाँ समझ में आ गई बात? अगला देखो, दिस इज क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द 36th ऑड नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द 36th ऑड नंबर। पेज 6 पर है ये सब, पेज 6। 36th ऑड नंबर कौन सी बताओ? 36th odd number, it is 2 times of 36 minus 1। फिर से समझो, अभी बता रहे हैं, that is first odd number, 2 times of n। फार्मूला है 2n - 1, 2n + 1 क्या होगा? 2n + 2n - 1, तो 2n - 1 क्या होगा? 1। सेकंड ऑड नंबर बताओ, सेकंड ऑड नंबर क्या होता है? second odd number 2 into 2, 2 × 2 = 1। so that is 4 - 1 3। बोलो थर्ड ऑड नंबर कैसे निकालोगे? 2 × 3 - 2 1 × 3 - 1 5 2 into 3 minus 1 square can 6 minus 1। ये मुझे बताओ फोर्थ ऑड नंबर कैसे निकले? सबसे बड़ी बात है ये कैसे निकले। तो अब इसी के बाद बोलो 36th ऑड नंबर कैसे निकले? 71 36 - 1 71 दैट इज 72 - 1 जो कि 71। sum of अगला देखो, अब हम देखेंगे कि odd number नाउ अगले पेज पे आइए। तो नाउ पेज नंबर 9 पे आओ। पेज 9 पे कह रहा है कि विदाउट कैलकुलेटिंग फाइंड रूट 1936। विदाउट कैलकुलेटिंग फाइंड रूट 1936। तो ये मुझे बताओ कि 10 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 30 का स्क्वायर क्या होता है, 40 का और 50 का। 1600 और तो 2500 और 60 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ये जो चीज है ये इन दोनों के बीच पड़ रही है। तो किसके किसके बीच पड़ेगी? 46 short number
देखो सबसे पहली बात देखो कि 1936 किसके किसके बीच पड़ रहा है? 1936 40 40 स्क्वायर स्क्वायर और 50 स्क्वायर 50 स्क्वायर ये के तो बीच पड़ रहा 44 का है। सही है। तो इसका मतलब है अगर मैं इधर रूट लूं, तीनों में रूट ले लो। 1936 किसके किसके बीच पड़ रहा है? यहाँ भी रूट लो और यहाँ भी, तीनों में ले लिया रूट। इसका रूट लोगे 40, इसका रूट लोगे 50 और इसका ये टेकिंग रूट। समझ में आ गई बात? सर ये वाला दो वापस तीनों में रूट लो। ये समझ में आ गया तुमको कि बोलो ये नंबर कहाँ पड़ रहा है? टेन के बीच पड़ रहा है 1936। तो 40 स्क्वायर और 50 स्क्वायर के बीच पड़ रहा है। तो इसलिए तुम ये कह सकते हो, अगर तुम ऐसा ना भी कहना चाहो तो तुम ये कह सकते हो कि ये 1600 के रूट से बड़ा है, और बोलो क्या ये 25 इस 100 के रूट से छोटा है? और 1600 का रूट क्या होता है? 40 अच्छी बात है। और 1936 और ये बोलो क्या है? 50 यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये बताइए कि 36 अगर ये 6 है तो या तो ये 4 होगा या 6, पहले भी 4 आपने होगा या देखा। 6 होगा। क्या हो सकता है? 4 हो सकता है या 4 हो सकता है या 6 हो 6 सकता हो है। सकता है। अब हम आगे देखें। 44 या 46 में से इसका आंसर आना चाहिए। तो नाउ अब हम देखें, हम निकालने या तो ये 4 हो सकता है और या 6 हो सकता हो है। सकता है तो तुम पहले 45 का स्क्वायर निकालो। 45, हाँ, जो 2025 आता है। करेक्ट। जैसा कि ऐसे किया जा सकता है 40 प्लस 5 का हाँ। स्क्वायर। तो बोलो a का स्क्वायर हाँ, प्लस b का प्लस b का स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस ab। 2 इंटू हाँ, 2ab। a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला बताओ। a प्लस b स्क्वायर, a का a स्क्वायर स्क्वायर 2ab b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। सही है। 40 प्लस 5 का स्क्वायर पहले करवा चुके हैं ऐसे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को करो 1600 300 2500 25 और प्लस अच्छा, 85 जा 85 का कितना होता है? 400। 400 तो कितना हो जाएगा? जोड़ो। और 2000 और 25 2025। तो 25 आ गया। हाँ, तो मुझे बताओ कि ये अब ये किसके किससे, इससे तो छोटा ही है। छोटा ही है। तो ये किसके किसके बीच पड़ रहा है? 40 से 40 से 36। तो ये 45 से भी कम हो गया। तो इट इज सो रूट 1936 इट इज 44। अब ये 6 तो नहीं हो पाएगा कभी, क्योंकि 46 तो कुछ बड़ा हो जाएगा। तो तो 116। इसलिए हमने कहा ये 44 है। सर ये लिखना जरूरी है टाइम स्क्वायर करके? ये तो लिख देना ठीक है। चलो अगले पेज पे आओ। विदाउट कैलकुलेटिंग फाइंड विदाउट विच ऑफ देम आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, पेज नंबर 10 पे आओ। सर ये वाला तो करना पड़ेगा ना 45 स्क्वायर करेगा। हाँ ये करना पड़ेगा और फिर ये कर देना। सिंपली भी 45 स्क्वायर आता है तो लिख लो, ठीक है। तो इससे तो कमी हुआ। तो अब ये 4 और 6 में 6 तो नहीं हो सकता, 4 ही हो सकता। नाउ पेज 10 पे आइए। ये बताओ which of the following numbers are not perfect square? So perfect square never ends at 2, never ends, ना 2 पे कभी end होगा, ना 8 पे भी नहीं होता, 7 ना 7 पे होगा, और 9 पे तो हो सकता है। इसलिए फर्स्ट सेकंड बोलो 3 पे भी नहीं होता। फिर नहीं, हम अपने कॉन्टेक्स्ट पे ले रहे हैं, उसमें 3 है ही नहीं तो हम ले ही उस पे नहीं होता है। तो नेवर एंड्स वो लिखना चाहो लिख दो, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट पे है नहीं वो चीज, तो हम नहीं लिखा। पहला सवाल देखो। सो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? 2032
2048 and 1027 are never ends at not. 1089 होगा। वो हो भी सकता है नहीं, लेकिन 9 पे तो परफेक्ट स्क्वायर खत्म होता है। एक चीज का स्क्वायर 9 होता है कि नहीं? 70 का 289, 7 का 49, 9 पे तो होता है ना। perfect. तो बिना निकाले ही मैं किसको डिस्कार्ड कर सकता हूँ? इन तीनों को तो श्योरली कर ही सकता हूँ। नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगला सवाल देखें। Which one among has last digit 4? इनमें लास्ट डिजिट 4 किसका होगा? 64 स्क्वायर में क्या 4 होगा? No sir। ऐसे लिखा करो लास्ट डिजिट 4, तो लिखो नो। और 108 स्क्वायर Yes। यस, ठीक है। 292 स्क्वायर Yes sir। Last digit 4. अच्छा. No। 36 स्क्वायर No. नो। अगला देखें। गिवन 125 स्क्वायर, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 125 square. 125 स्क्वायर की क्या वैल्यू है? 15625. 15625। 625. अब जरा अब बोलेगा देखो 126 स्क्वायर निकालना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 is 126 स्क्वायर? तो कह रहा है 126 स्क्वायर 2032. इट इज, इसको लिखा जा सकता है। तुम ऐसे Sir, देखो 2 into 126 minus 1. So 2 and minus. ये देखो, अगर हमको दिया है कि 3 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर क्या है? और हमें चाहिए कि 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा? That is 9 plus 4th odd number. चेक करो, 9 है और ऑड नंबर क्या होता है? 1, 3, 5 और 7। वैसे ही इन तीनों का सम कर दो तो 9 आ ही जाता है। तो 9 हमें आ जाता एक है। और ऐड करो तो 16 आ 16 आ जाएगा, जाता और है। एक और ऐड करो 25. तो जब तुम 5th ऑड नंबर को ऐड करोगे तो 5 का स्क्वायर आएगा। 4 ऑड नंबर का सम 4 का स्क्वायर है, 3 ऑड नंबर का सम 3 का स्क्वायर। तो तुमको 126 स्क्वायर करना है तो 126 ऑड नंबर इसमें ऐड करना पड़ेगा। 36. दैट इज 125 स्क्वायर प्लस 126 ऑड नंबर। हाँ. ये जरूर आएगा क्वेश्चन, इसे लिख लो। तो इसको लिख लो 115,625। इसके दुगने से एक कम। कोई भी और नंबर निकालने का क्या तरीका है? डबल में से कम किया तो क्या चीज हो जाएगी? इसे करो 15625 और प्लस 252 माइनस 1, 251 ऐड करें जरा। 251. 6, 7, 8. 15876. 15876 सही है। अगला देखो 145 square. ना, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसका एरिया इतना हो उसकी लेंथ ऑफ साइड निकालो। तो क्या तुमको मालूम है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। साइड इनटू साइड कर दो तो वही एरिया हो जाता है। एरिया कितना दिया है? 441 इट इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट ले लो तो रूट लेने में 21 क्या होगा? 21. इधर भी रूट और इधर बोलो। अगर स्क्वायर 441 का स्क्वायर स्क्वायर और रूट रूट कट जाते हैं 21. क्या? ये बात तुम जानते हो? Yes, sir. रूट और स्क्वायर ये हाफ पावर होती कटी जाती है। तो अब 441 क्या होता है? 21 into 21. ऐसे आप इसको 21 21 into 21 का ऐसे भी लिख सकते हो। और फिर लिख देना 21 यूनिट के साथ लिखना। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज 21 सेंटीमीटर। 21 centimeter. अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। इसका आंसर 1 मार्क्स का है। साइड ऑफ
2 स्क्वायर इज 21। 5 अगला क्वेश्चन देखें। 2 to 5 फाइंड, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं 4 5 6। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल, जो 4 9 और 10 तीनों से डिविजिबल हो। पहले तो एलसीएम निकालो और उसमें किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो। ऐसा स्क्वायर नंबर बताओ श्रेया जो 4 5 4 9 और 10 से डिवाइड होता हो। 241 900 441 चेक करें। साइड स्क्वायर ये बोर्ड 900 है, ठीक है। सो दैट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय, बस ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। और जबकि ये कौन सा है, ये 4 और ये कौन सा है 3। चलो 5th क्वेश्चन, तो 4 9 और 10 का एलसीएम निकालिए। 4 9 और 10 का एलसीएम 2 9 5 9 10 195 3 से करो। 5 1 3 5 5 से 1 चलो अब ये पेयर में है, 5 इज नॉट इन पेयर, ठीक है। तो 5 आप पेयर में नहीं है। पहले एलसीएम ले लो, दैट इज 2 into 2 into 3 into 3 into 5 180 हो जाएगा सर। 180। So 5 is unpaired. सर 180 into 5 हो जाएगा। So multiply with 5 to make it perfect square. Make it 30 15 perfect 180 square. So 180 into 5 कितना हो गया? 900 So 900 is the smallest perfect square. किससे किससे डिविजिबल है? डिविजिबल बाई 4 9 10। ये सब 3 या 4 नंबर की क्वेश्चन है, तो हाथ से करके देख लेना। 6th क्वेश्चन देखिए। Find the smallest number 5 which 9408 must be multiplied। बात वही है, इसका परफेक्ट, इसका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 99 सर ये पिछली बार एग्जाम में भी आया था। हाँ ये तीनों इम्पोर्टेंट है। देखो ऐसा कुछ आया होगा 9408 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकालो। तो 4704, फिर 2 से करो। 2352, फिर 2 से करिए। 1176, फिर 2 से करिए। 58, 2 से करिए। That is 294 147। अब ये 7 से जाएगा, 7 2 जा 14 7 फिर 7 से जाएगा, यही है बस। 10 17 तो बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 3 से सो इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 294 147 21 294 बाय 3 294 147 21 294 127 परफेक्ट स्क्वायर 97 1 297 294 कितना हो जाएगा? 294 अच्छा तो 9408 into 3 28224। अब 28224 को क्या लिखें? 724 पहले तो 2 के सारे जोड़े लिख लो, और एक 3 तो इसमें और होगा ही। 2 स्क्वायर 2 से आ जाएगा 7 से 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर दोनों तरफ रूट लो, 2 स्क्वायर ये समझ में आएगा। 3 तो और है, 2 स्क्वायर तो 28224 इट इज 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। सर ये आपने पहले इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया, 3 अकेला था तो 3 का हमने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब ये चीज बनी तो इसमें तब तो 2 3 हो जाएंगे ना, एक 3 है और एक वो होगा कि नहीं। अब फिर मैंने दोनों तरफ देखो रूट लगा दिया। रूट के बाद जो चीज आती है तो जोड़े में होती तो एक आती है, तो क्या क्या आएगी 2
into 2 into 2 into 7 into 3. 2 2 जा 4 2 जा 8 8 7 जा 56 56 into 3 168. Now, how many numbers lie between 16 and 17? तो 16 का ही डबल कर दो। 32. हाँ। अगर कोई तुमसे पूछे कि 4 और 9 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, तो फर्स्ट वाले को 5 6 7 8. तो ये पूछा 16 और 17 दो नंबर। हाँ, बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ, स्क्वायर्स का मतलब है जैसे 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 और स्क्वायर 3 स्क्वायर के बीच में। तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कौन कौन से 5 6 7, तो जिसका स्क्वायर पूछा जाए वो 5 6 7 8 सही है। आप फिर से समझो, दैट इज स्क्वायर ऑफ 2 और 3 के बीच में कितने नंबर हैं, तो पहले वाले नंबर का दुगना तो फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर है ना, 4 नंबर चार है। नंबर है। तो जो जिसका स्क्वायर पूछे पहले वाले को भी डबल कर दो। तो हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ 7 देखो, so number lies between squares of 16 and 17 are 2 into 16, 32 numbers, 99 and 100. So number lie between square of 198. 99 and 100 are 2 into 99. Eighth question देखें, find the missing number. 1 square 2 square 2 square, तो कितना हो जाएगा 3 square. 3 square। ये जो है ये 1 into 2 से आया है। और इसका फिर से समझो, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या लिखे और उससे अगला एक बड़ा, इनका 6 multiply और करो। 7 6 6 स्क्वायर और और फिर इससे 7। एक ज्यादा है यहाँ। ये वाला पैटर्न भी शायद आया था लेकिन ऐसा हो गया। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इन दोनों को 12 मल्टीप्लाई square और 13 square. नेक्स्ट देखें, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 20 square और 21 square. 21 स्क्वायर। नेक्स्ट इज 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 90 square 90 और स्क्वायर और 91 91 square. स्क्वायर। सही है। चलें, क्यूबिक नंबर्स, 9 बिटवीन क्यूबिक नंबर्स पे आ जाएंगे। और कौन सा नहीं और कुछ जरूरी नहीं, वो सब कुछ नहीं। अगला देखें, तो देखो टैक्सी कैब नंबर्स नोट करें, टैक्सी कैब नंबर्स। तो रामानुजम क्या करते थे बोलो, वर्किंग इन हार्डी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये रामानुजम ने निकाला। तो रामानुजम ने बताया टैक्सी कैब नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। ठीक है, टैक्सी कैब नंबर्स क्या होते हैं इन्होंने बताया था। सर 7th वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, that numbers which can be represented as, which can be expressed as sum of cubes, सर ये स्पेशल क्यों है? in two different ways। हो सकता है कि इसी तरीके से टैक्सी कैब्स को नंबर दिए जाते हो जो अलॉट थे, तभी टैक्सी कैब पहला। नाउ वन, इन्होंने RD has written in a taxi cab number 1728 and he remarked was rather a dull number. It was not a bad sign.
तो 1729 देखो, क्या इसे 1728 प्लस 1 लिख सकते हो? पर ये तो ये कितना 12 क्यूब है, सर 1 क्यूब और प्लस 1 क्यूब 12 क्यूब। 12 क्यूब और 1 क्यूब, तो ये टेक्स्ट इसे और कैसे लिख सकते हो? 9 क्यूब और 1729 को लिख सकते हो 1000 प्लस 729, तो ये कितना हो गया? सही है। तो क्या आपने इसे दो तरीके से लिख लिया? अगर लिख लिया है तो आप 4104 को भी दो तरीके से लिखो। 4104 4104 भी एक टैक्सी कैब है, जरा इसे दो तरीके से लिख के दिखाओ। और जो ना लिख पाते हो वो 1324 1332 को दो तरीके से लिखें। ये ना समझ में आया तो वो करके दिखाओ। 4104 को दो तरीके से लिखें। एक्सप्रेस 4104 एस टू बी। सर एक तो ये 13832 तो मिल गया मुझे, चलो ये 24 स्क्वायर प्लस 24 क्यूब 2 क्यूब। क्या ये? अच्छा क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल, तब तो हम बोलेंगे ही। लिखना भी नहीं है। The numbers which can be expressed. ये दो नंबर का क्वेश्चन आएगा। पहले से डरा हुआ था। दो नंबर का सर 15 और 9 करेक्ट। और 15 और 9 का आंसर आ गया। 15 का क्यूब 24 क्यूब 2 क्यूब। करेक्ट। देखो इसे लिखो 729। 15 का क्यूब कितना होता है? 337 327 नहीं हुआ, एक मिनट चेक करता हूँ। 3375। तो ये है 1 कौन सा नंबर था ये? एक और बताओ। That is 4104। एक और बताओ। 16 और 2 कौन सा? 4104। 04। अच्छा That is 2 1332 का ढूंढ रहा था क्यूब मैं तो। और Which can 16 be का क्यूब। expressed 16 का स्क्वायर तो 256 होता है। 16 का 16 क्यूब आता है आपको 4096। 4096 इन दोनों को जोड़ो, यही आ जाएगा। 4104। ये दोनों टैक्सी कैब नंबर याद रखिए कि एक मैंने 16 और 132 2 का से निकाला आएगा था। और 15 और 9 से आएगा। और सर ये वाला जो था 138 कोई बात नहीं, सर ये expressed कोई नहीं कर पाएगा। मैं लिख देता हूँ, अब नजर डाल देना। 13832 13832 13832 टैक्सी कैब नंबर 8 8 12 12 3 3। सर तो ये नंबर स्प्रेड कैसे हो गए? है। सर ये तो 13 सर मेरा तो इसका यही आ रहा है। इसको करो 2 क्यूब और 24 क्यूब। यस बी एक्सप्रेस्ड तो इसे कैसे लिखें? 8 तो यही हो गया और बचा क्या? 13824। 13824 13824। एक और वे बताओ। कौन सा? 18 क्यूब और 20 क्यूब। क्यों बचा? 18 क्यूब और 20 क्यूब। 20 क्यूब क्या होगा? हाँ मेरा भी। 800 होगा। 400 400 800 8000 8000 और 5832 5832। तो ये भी याद नहीं आ रहा मुझे तो। अगला सवाल देखें। ओ वाह, ये 18 क्यूब और 20 क्यूब भी होता है। बी एक्सप्रेस्ड एज सम परफेक्ट ऑफ क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। क्या तुम परफेक्ट क्यूब को भी सम ऑफ ऑड नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो? यस सर। परफेक्ट क्यूब्स एंड कंसेक्यूटिव 7 plus 11 ऑड नंबर। क्यूब्स इन 1 3 plus 5 फिर 7 plus 9 7 plus 9 plus 11 13 plus 14 plus 17 13 15 17 19।
तो 1 8 27 27 64 64 125 21 23 25 27 125 29 125। इससे पता चलता है कि परफेक्ट क्यूब कैन बी एक्सप्रेस्ड एज consecutive odd numbers। छोड़ भी करना है। अब देखो क्यूब रूट्स पूछा गया है पेज नंबर 15 में क्यूब रूट्स। देखो 16 01382 वाले का वो 1 पर वो प्लस करे ना अपना 8000 और वो आगे जो नंबर है ना 58 हाँ उसके बाद क्या लिखा है 5832। चलो तो ये क्या होगा 64 का क्यूब और इसमें दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ये क्या है? तो 3 के जोड़े बनेंगे तब एक बाहर निकलेगा। और यहाँ 3 लिखना ना भूलें। क्यूब 3 रूट नहीं लिखा तो बात गई यहाँ से। 3 क्यूब, यहाँ 3 लिखे तो एक क्यूब रूट है और नहीं लिखा तो फिर स्क्वायर नहीं रूट है। लिखा वैसे स्क्वायर रूट हो तो तुम 2 भी लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखते तो चल जाता है। हाँ लेकिन क्यूब रूट में तो लिखना है। क्यूब रूट में लिखना पड़ेगा, नहीं तो कोई सोचेगा स्क्वायर रूट निकाल रहे इसमें 2 into 2 बोलो 4 का है तो 5 and 2 का बताओ। 5 and 2 का 8 इसका मतलब है उसमें 2 के कितने सेट हैं? होंगे? करेक्ट। जैसा कि सोनल ने बताया 8 into 8 9 into 8 उनकी बातों में सच्चाई थी तभी तो ये बता पाएंगे। 8 क्यूब कैसे इनको हर चीज पता चल जा रही है? ये 9 है। 3 के जोड़े मन में सोच लिए होंगे कि 3 के जोड़े हैं 3 तो 9 3 3 हाँ सही तो है। है 512 8 का ही तो क्यूब होता है। 8 गुना 8 गुना 8 होता है तो तो बताओ 7 to 9 में अंदर में कितना आएगा? 9 इसका होगा क्यूब रूट। करेक्ट। जैसा कि तेजस ने बताया 3 into कि 3 3 into 3 3 into 3 3 के 2 जोड़े, लेकिन यहाँ क्यूब रूट लिखना ना भूलें, हाँ अदरवाइज चैप्टर खत्म हो जाएगा। ना पेज नंबर 16 निकालें। सर आप मैं एक बार वो वाला बता देना हम हर बता दें पेज नंबर। बैक्टीरिया वो वाला था ना वो आ जाओ। एक्सरसाइज के लिए 13 क्वेश्चन सर 13 क्वेश्चन है ना वो वाला पेज बता देना। अगला चैप्टर वो तो उसमें पावर प्ले पावर में बताएंगे। चलो 16 पेज निकालो फिर उसी पे आते हैं। कितने बैक्टीरिया होंगे? ह्यूमन के अंदर हाँ, वो सब ठीक है। 3 चलो। मिलियन फिगर इट आउट। देखो पेज 16। फाइंड आउट द क्यूब रूट 27000। इसका क्यूब रूट निकालो, आप तो खुद निकालो। 30 और 10648। 30 हाँ मैं रुकाइए। 10648 चलो 22 दोनों को पता करके बताओ। 30 और 22 दोनों को निकालिए। 30 and 22 दोनों को आ गया। क्या है यार? बेस क्लासेस कैंसिल। 8 है तो 2 और 10 है तो 2 तो 22 आ गया। तो नेक्स्ट फक्यूज 1 क्यूब 1 क्यूब 3 5 3 5 8 9 10 यार
चलिए नाइन्थ भी कैंसिल कर देते हैं। चलो तुम लोगों का गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उनका तो बोर्ड है फिर हो जाएगा। चलो 29 अब इसको देखो 2 से करो, 3 से कर देना। 1 2 हाँ उनसे कह देंगे तुम अपना पेपर बोर्ड में आके दे। 5 क्यूब ये तो निकल गया, तो 30 है। सही है, मेरे तो 30 आया। तो कितना हो गया? 30 3 5 2। हमेशा इसमें क्यूब रूट लगाना, तो 3 का क्यूब ऐसे लिखो 3 और 2 का क्यूब इस तरीके से लिखे, क्यूब रूट लगाना ना भूलें। 3 तो 15 2 या 30 3 1 सही है। Yes, sir. अब आप देखिए 10648 10 5 3 2 4 2 6 6 2 10 1 3 3 1। अब आगे क्या करें बोलो? 11 तो 10648 इट इज 2 का क्यूब और बाहर में क्यूब रूट 2 into 11 दैट इज 2 into 11। 121 बहुत अच्छा, ये काफी इम्प्रेसिव लगा, सुनने में कितना कूल लग रहा है। ये तो पहले पता चल गया था। नेक्स्ट What number you will multiply to make a cube number? 1 3 2 3 को किससे मल्टीप्लाई 1 किया 3 2 जाए 3 ये क्यूब नंबर बन जाए? 7 से जाएगा? हाँ? 3 से करो। 9 सर 11 नहीं जाना चाहिए। 11 से भी 11 से? हाँ सर 21 से करो। 21 से नहीं, अब फिर 3 से करो। 1 that is 4 7 सर ये भी फिर 3 3 से से करो। 3 4 3 9 या 27 और 7 7 तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए? It is to be multiplied by 7 to make it a perfect cube. 2 दूसरे का 2 3 2 2 11 11 11 9 To make it 11 perfect cube. ठीक है, तो पूछ भी रहा है क्या? अब नहीं पूछ रहा है। ओके, नाउ क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ऑड नंबर का क्यूब ये फॉल्स होगा। There is no perfect cube which ends with 8. False. है ना Perfect cube 2 है, 8. The cube of 2-digit number may be 3-digit number. सबसे छोटा 2-digit number 10 है, तो इसका Okay. क्यूब करो तो क्या 3-digit number आएगा? फिर ये false ही है। सबसे छोटे के ही 4 डिजिट आ रहे हैं। The cube of 2-digit number may have 7 or more digits. सबसे बड़े के 99 का कितना होता होगा? 18989 ज्यादा होता है, तो वो उसमें 7 डिजिट हो रहे हैं क्या? 6 होंगे तो फिर ये फॉल्स होंगे। क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। क्यूब नंबर है तो क्या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं? कोई क्यूब नंबर है, जैसे मैं 27 का हूँ, क्यूब नंबर है, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। 8 से जाता 3 9 आता है, फिर 3 आता है, फिर 3 ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये तो कोई बात नहीं। इसके क्या क्या फैक्टर होंगे? 1 होंगे, 3 होंगे, 9 होंगे और कौन सा? 27 तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है ना।
जितने भी फैक्टर्स है वो लिख लो, इसके ही फैक्टर्स। 139.7 हाँ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए अंदर। You are told 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what its cube root is? कोई तुमसे ये कह दे कि 1331 एक परफेक्ट फ्रूट है, तो इसका ये भी नहीं आ रहा है। ऐसा करो, बीच वाला टेक्नोलॉजी ये है कि 10 क्यूब और 20 क्यूब लिखो। 10 क्यूब 1000, 20 क्यूब क्या है? 20 क्यूब 30 क्यूब। क्यूब 27,000 बोलो ये किसके किसके बीच लाई कर रहा है? 1020 लिखो 1331 का क्यूब रूट ये 1000 के क्यूब रूट से बड़ा है और साथ में 8000 के क्यूब रूट से छोटा है। हाँ। तो बताइए तीनों जगह क्या, यहाँ क्या वैल्यू लिखी जाए? वहाँ पे 10 और यहाँ तो ऐसे ही लिख लो। ओके और यहाँ क्या लिखा 20 है? अब मुझे बताओ ये 1 है तो ये किस पे end 1 होगा? तो इट विल एंड एट 1, सो इसलिए 1331 का क्यूब तो फिर रूट 11 11 आएगा। होगा। हाँ तो सही है। 10 से बड़ा अगर 11 समझ नहीं में आएगा। आ गया है 11 तो नहीं आएगा। 4913 का इसी जस्टिफिकेशन से निकालो। 4913 आ गया आंसर। बताओ 17 27 की 17 सर किसका 4913 का क्यूब रूट 4913 को बताओ। 4913 का क्या क्यूब रूट हाँ 17 क्योंकि 8000 से कैसे ऊपर चला जाएगा? 8000 से ऊपर थोड़े नहीं चले जाएगा। देखो ऐसे 4917 का क्यूब रूट ये किससे बड़ा है? 4917 1000 के क्यूब रूट से, और किससे छोटा है? सर ये तो 4917 आ गया। और ये एंड किस पे होता है? एंड सेट 7 और 18 का होता तो अब ये किसके किसके बीच है? 4917 10 से और 4 सर अगर ये 7 पे एंड करता है और इसका क्यूब करने पर इसका तो 3 आना चाहिए यूनिट पर। 4917 इनके बीच में कौन सा नंबर है जो 7 पे एंड करता हो? हाँ अगर तुम्हें पता चल गया है ये तो 3 पे आना वो सही चाहिए। है। ये तो 3 आना चाहिए इसका यूनिट डिजिट। अगर 17 का क्यूब किया तो फिर यूनिट डिजिट इसका 3 होना चाहिए। अच्छा ये तो गलत हो गया। तो ये 7 वाले का तो 3 पे एंड होता है ना? 3 पे होता है। 7 7 या 49 49 7 343 तो ये तो गलत हो गया। 7 पे तो नहीं होगा। ये 7 और किस पे एंड होता है? दैट इज 3। 3 7 का 3 पे ये तो अच्छा बता दिए। 13 बहुत बढ़िया। क्योंकि 7 का होगा तो 343 हो जाता है क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है? तो 7 को तो नहीं, और 3 का होगा तो 27। और किस पे एंड होना चाहिए बोलो, समझ में आई? अच्छा अगर आ गया 13 जैसा है। हाँ? इनके बीच में और जो 3 पे एंड होता है 169 169 7 into 7 into 7 करके देखो जरा। 18 7 7 या 49 into 7 वो कहाँ एंड हो रहा है? ओ याद आ गया 2197 अभी याद आया मुझे लगता 3 है वाले का 13 सही है ना? मुझे तो लगता है 13 क्यूब 2197 आएगा 3 3 या 9 9 3 या 20 इसका क्वेश्चन अलग है। सही है? 4913 है। 4913 होगा। सवाल ही गलत हो गया। तभी मुझे लगा था 4917 कहाँ से आ गया अगर 17 का क्यूब है तो। इसीलिए गड़बड़ी हो गया। ये होगा। अगला देखो, इसीलिए तेजस का आंसर आज सही निकला है। 1 2 167 देखो क्या ये 1267 किसके बीच है? 2167 है तो 23 अरे यार ध्यान नहीं आ रहा। यहाँ देखो हाँ, ये किसके 23 किसके है, बीच लाई सही कर बोला। रहा है? 8000 के क्यूब रूट 27,000 और 27,000 के क्यूब रूट के बीच 23 ही आएगा 23 तो ये कितने पर एंड होता है बोलो? 7 कितने पर एंड होता है? 3 3 दैट इज ends 12 at 8 3। 27 ये बात तुम्हें समझ में आ रही प्रैक्टिस ना? 23 तो फिर क्या होगा बोलो? इसको क्या लिख सकते हो? 3 2 3 यहाँ पे करना पड़ेगा 1 2 1 6 7
और ये इसको क्या लिख सकते हो 30। तो 20 और 30 के बीच ऐसी क्या चीज है जो 3 पे एंड हो? तो इससे क्या पता चलेगा? 1 2 1 6 7 का क्यूब 23 3 पे एंड होता है ना जब 7 से अच्छा देखो 3 2 7 6 8 का देखो 3 2 इससे भी आगे चलो। अगला क्या होगा? 64,000। तो ये किसके किसके बीच लाई कर रहा है? 27,000 और यहाँ भी क्यूब रूट लगाओ। अरे अब ये देखो दैट इज 64,000 का क्यूब। तो ये कितना हुआ? इट इज 30 और 3 2 7 6 8। तो ये कितना हो गया? 40। तो ये 8 किस पर एंड होता है? 2 पे। तो क्या लिखते हैं? इट इज एंड्स एट 2। इसको लिखो 32। अगर इसका क्यूब रूट 32 है तो अगला क्वेश्चन देखो। क्या क्या हो गया? क्या है? 3 2 7 6 8 नाउ 63 क्यूब माइनस 66 क्यूब बताओ। इन सब में कौन ग्रेटेस्ट है? 67 दैट इज ग्रेटेस्ट ना। चलो इज ग्रेटेस्ट है इसके साथ क्या है? चलो अब इसमें ऐसे करो चलो वही रीजनिंग सही है। आइडेंटिटी कहाँ तक याद करोगे? a क्यूब माइनस बी क्यूब की याद करा चुके भूल ही जाते तुम लोग। a माइनस बी ये तो जानता है। एक माइनस a माइनस बी था मल्टीप्लाई a स्क्वायर a प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या है भाई? फिर इतना करने से अच्छा क्यूब ही कोई कर ले। इतना करने से अच्छा तो क्यूब ही कर लो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बताओ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो शायद a प्लस बी माइनस बी था। यस तो एक स्क्वायर वाले में सामने ये लगा देना और नहीं तो स्क्वायर स्क्वायर ही करके निकालना। देखो सबके निकाल देना। ये देखो ये मुझे बताओ जी क्यूब वाले दो स्क्वायर वाले चारों के आंसर अब मैं तुम्हें इससे निकाल के दिखा देता हूँ। बहुत आसान है। 4 आंसर देखो कौन कौन से हैं? 43 क्यूब और माइनस 42 क्यूब। दोनों को पहले इससे करो। ये वाली आइडेंटिटी हटा दे रहे हैं ठीक है। इससे करो जरा इसको 67 क्यूब 67 माइनस 66 ए और बी तो है रख दिया। और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 67 इंटू 66। उससे ज्यादा तो रहा तो यहाँ फैल गया। सर रहने दो वही कर लेते। ये क्या है? ये क्या है? ये इससे ज्यादा बेकार तो यही है। इसलिए इसको क्यों भी कर रहे? 67 की बहुत टाइम लगेगा। यही तो ठंड लग रही है। ठीक है ऐसे ही कर लेना इसको। ठंड लग रही है भाई। हाँ सिर करके अब हम लोग देखें चलो ये वाला फिर आ गया 2। रीजनिंग के साथ बात है नहीं हाईएस्ट है क्यों कर करके दिखा देना क्यों। तुम्हारा और भी कोई क्वेश्चन था बैक्टीरिया वाला। 8 कितने लोग करोड़ हैं? 800 करोड़ लोग हैं। 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया एक व्यक्ति में तो मल्टीप्लाई कर दो। ट्रिलियन क्या होता है? हैं? देख लो 1 person has 3 ट्रिलियन बैक्टीरिया। कितने बैक्टीरिया? तो 3 into 10 की पावर 38 है।
38 ट्रिलियन क्या होता है? मिलियन, 10 की पावर 9 मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ठीक है? क्वाड्रिलियन, क्वांटिलियन, ठीक है? फिर क्वांटिलियन के बाद क्या होगा? सिक्सटिलियन, सेप्टिलियन, ऑक्टिलियन, नोनिलियन, डेसिलियन। डेसिलियन। तो इसलिए 10 टू द पावर 12 आएगा। ये तो इतना ट्रिलियन व्यक्ति का पॉपुलेशन कितनी है? 800 करोड़। करोड़ कितना होता है? 10 टू द पावर 7। 800 into 10 to the power 7. So total bacterial कितना हो जाएगा? तुम बैक्टीरिया रिसर्च कर रहे हो क्या? अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 या 64, 8 3 या 24 और 2 जीरो और लगाओ 10 की पावर 19। अब इसमें 4 जीरो इसमें और डालो इंटू 10 की पावर, पहले 1000 बाहर निकाल दिया, 10,000 इसमें से इधर बाहर दे दिया, और फिर 10 की पावर 19 इसी पे लाए, रेस कर दो 4। सर मुझे समझ नहीं आया सर। फिर से समझो, इतना तुम्हें समझ आया? बार बार समझाओ। फिर से समझो, एक पर्सन में इतने बैक्टीरिया, ह्यूमन इतने, तो बताओ टोटल मिलाकर आप चाहे तो इसे 8 into 10 to the power 9 लिखो, ये सही है? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जरा, तो मुझे बताओ क्या ये 7 8 3 जा सर ऊपर 6 क्यों लिख रखा है? सर अब सही है। बोलो? 38 के ऊपर 6 वो कैरी है, कैरी तुम खाते नहीं क्या? खाते तो हैं सर। कैरी क्या होता है? ये खाते भी है। आमिया, आमिया। अच्छा इतनी बात हो गई में चलो कैरी कौन सा कैरी होता है? पता है सर। नहीं वो मैंने इससे मल्टीप्लाई सर करके लोग कहीं जितना करते वही खाते हैं। सही है। इतनी समझ आ गई बात? मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 3 जीरो को यहीं छोड़ दो तो भी चल जाएगा। यस सर 8 into 38। 8 into 30 भाई इसका एक में इतने तो इतने में कितने? एक आदमी में इतने बैक्टीरिया तो इतने आदमी में कितना बैक्टीरिया? मल्टीप्लाई नहीं करोगे? मल्टीप्लाई करा तो 304 और साथ में इनका पावर ऐड हो गया। पावर तो ऐड करते हो। अब चले इंग्लिश की तरफ। सर चलो अब इसको बंद करते हैं।